नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन जज न्याय बिंदु ने ईडी वाले मामले में नियमित जमानत दी थी, लेकिन ईडी 21 जून को ही हाईकोर्ट पहुंची और हाईकोर्ट से लोअर कोर्ट के यानी कि ट्रायल कोर्ट के इस ऑर्डर पर स्टे लगवा लिया। जिसके बाद आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को जहां एक और राउज एवेन्यू कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई ईडी वाले मामले में, तो वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने भी अरविंद केजरीवाल को ईडी वाले मामले में ही अंतरिम जमानत दे दी। लेकिन आपको बता दें कि ईडी ने लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती दी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को मिली नियमित जमानत के खिलाफ ईडी की इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा था और ईडी से रिजॉइंडर मांगा था। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की इस याचिका पर गंभीर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ईडी उनके खिलाफ विच हंट कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि जिस तरीके से नियमित जमानत उन्हें निचली अदालत से मिल गई थी, उसके बाद ईडी हाई कोर्ट पहुंचती है इस जमानत को रद्द कराने के लिए, ये बिल्कुल वैसा है जैसे न्याय की भ्रूण हत्या हुई हो। ये मिसकैरेज ऑफ इनजस्टिस है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस नीना कृष्णा बंसल की कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई। आज इस मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पैरवी करने के लिए पहुंचे थे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी। तो दूसरी तरफ ईडी की ओर से पेश हुए थे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और एडवोकेट जोएब हुसैन। आपको बताएं, विक्रम चौधरी ने सबसे पहले इस मामले पर यह बात कही कि ईडी की ओर से जो रिजॉइंडर दिया गया है वो उन्हें कल रात 11 बजे मिला। इसके बाद विक्रम चौधरी और एसजी एसवी राजू की ओर से कोर्ट में क्या बात हुई वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। विक्रम चौधरी ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है जिसने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है, जिसे हम अनुरोध पर देंगे। विक्रम चौधरी ने यह भी कहा कि ईडी के जवाब में दिए गए कुछ तर्कों के कारण अरविंद केजरीवाल एक संक्षिप्त प्रत्युत्तर भी दाखिल करेंगे। जिसके बाद एसजी एसवी राजू ने कहा कि पिछली बार वो मामले को आगे बढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक थे, तो फिर पलटवार करते हुए विक्रम चौधरी बोले, बिल्कुल, अब हमें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। और फिर एसजी एसवी राजू कहते हैं कि वो जमानत नहीं है, हम दिखाएंगे कैसे। और बस इतनी ही बातें हो पाई, इतनी ही ओपनिंग रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए, और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर 2 हफ्ते के बाद सुनवाई होगी, यानी कि अब 7 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन खास बात यह है कि आज जब हाईकोर्ट में यह मामला पहुंचा तो विक्रम चौधरी, जो कि अरविंद केजरीवाल के लॉयर हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को मेंशन किया जिसमें अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है। लेकिन ईडी कह रही है कि वो जमानत नहीं है और वो बताएंगे कि कैसे। अब कैसे वो जमानत नहीं है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अपने ऑर्डर में कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल 90 दिन जेल में गुजार चुके हैं, वो चुने हुए नेता हैं, वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, वो उनका अपना फैसला होगा। लेकिन जीवन का जो अधिकार है, और चूंकि मामला अब हायर बेंच को रेफर किया गया है, ऐसे में हम यानी कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करता है। लेकिन ईडी कह रही है कि वो जमानत नहीं है। अब फिलहाल जब 7 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई होगी तो देखना होगा ईडी और अरविंद केजरीवाल के वकीलों के बीच किस तरीके से दलीलें दी जाएंगी और उसके बाद हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।